हेलो। तो डेरिवेटिव्स के इस रिव्यू में आपका स्वागत है। अब सवाल ये उठता है कि हम डेरिवेटिव्स को क्यों रिव्यू कर रहे हैं एक डीप लर्निंग वाले एक सीरीज में। तो आइडिया ये है कि डीप लर्निंग हो मशीन लर्निंग हो वो थोड़ा कभी कभी थोड़ा मैथी हो सकता है। उसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे कि डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स एक्चुअली काफी जगह आते हैं। और अब हम जब डीप लर्निंग सीखने वाले हैं तो उसमें जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए बैक प्रोपगेशन में सब थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन अगर आपको रिवाइज करा दिया जाए तो मुझे लगता है तो आपको फॉलो करने में इजी होगा। तो इसलिए हम ये रिव्यू करते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मैथी नहीं है, बेसिक्स है। तो आपका हाई स्कूल बेसिकली आपने सीखा होगा, उसको बस रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक डेरिवेटिव क्या है, राइट। तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ एक सिंपल फंक्शन को लेते हैं, राइट। अब एक फंक्शन क्या है? एक फंक्शन बेसिकली एक मैथमेटिकल चीज है जहां आप एक इनपुट देते हैं और एक फंक्शन उस इनपुट को लेके या उस वेरिएबल को लेके एक वैल्यू कंप्यूट करता है। ठीक है, और वो वैल्यू उस इनपुट के लिए यूनिक होता है। तो इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। तो जब आप एक एक्स का वैल्यू देंगे तो ये एफ ऑफ एक्स उसको स्क्वायर कर देता है, क्योंकि वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रिटर्न कर देता है। फिर एक सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये फंक्शन तो आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ठीक है, अब उसका एक प्लॉट बनाते हैं तो जस्ट टू शो यू कि वो फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो ये है एक्स, और हम वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि जब एक्स जीरो है तो एक्स स्क्वायर भी जीरो होता है। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो एक्स माइनस वन है तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन स्क्वायर यानी कि वन हुआ। एक्स माइनस टू है तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू स्क्वायर यानी कि फोर हुआ। और अगर एक्स माइनस फोर है तो एफ ऑफ एक्स हुआ सिक्सटीन, राइट। फोर माइनस फोर स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि वो फंक्शन के वैल्यूज जब एक्स दिया जाता है तो एफ ऑफ एक्स का क्या क्या वैल्यू है स्क्वायर कर देते हैं। अब पॉजिटिव साइड में देखें तो भी वही बात है। जब हम एक्स इज इक्वल टू टू लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो टू स्क्वायर यानी कि फोर, तो ये फोर हो गया। और जब हम एक्स इज इक्वल टू फोर लेते हैं तो फोर स्क्वायर सिक्सटीन, ये हुआ। और उसके बीच के वैल्यूज भी हैं, तो अब बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, थ्री, थ्री पॉइंट फाइव, थ्री पॉइंट टू। उसके बाद के भी ले, फाइव, फाइव पॉइंट फाइव, टेन, जो भी है। अब टेन यहाँ हमने फंक्शन में दिखाया नहीं है, बट तो इफेक्टिवली आपको एक एक्स स्क्वायर मिल जाए। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता है कि एक्स अगर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर क्या है। बट सपोज आप देखना चाहेंगे कि अगर ये फंक्शन को थोड़े से चेंज किया जाए, बदल दिया जाए, तो एफ ऑफ एक्स कैसे बदलेगा, राइट। अब ये प्लॉट से वैसे तो आपको दिख रहा है, बट सपोज ये फंक्शन, ये एक सिंपल एग्जांपल है। सपोज एक डीप लर्निंग मॉडल है और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वेट्स हैं उस मॉडल के। ठीक है, सो बेसिकली वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हुआ। अब हम ये, अगर हम ये जानना चाहें कि एक वैल्यू को एक जगह पे थोड़े से चेंज किया जाए तो उसका आउटकम कैसे बदलेगा, और हो सकता है उसको प्लॉट करने से समझ में नहीं आए, राइट। सो जैसे कि एक टेक्स्ट मॉडल है, हो सकता है उसको विजुलाइज करने का कोई अच्छा तरीका नहीं। तो हम उस सिनारियो में हम क्या करेंगे, तो देखते हैं। तो लेट्स टेक अ पॉइंट एक्स इक्वल टू टू। ठीक है, तो ये अब जब x इज इक्वल टू टू है, हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे अगर x को थोड़े से बदल दिया जाए तो एफ ऑफ एक्स कैसे बदलेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा एक h जो है एक वैल्यू x को ऐड करेंगे। तो x अगर टू है तो इस पे एक छोटा सा एक h ऐड करेंगे और उस फंक्शन को कंप्यूट करेंगे। और ये यहाँ पे प्लॉट पे मैंने दिखाया h। अब ये स्केल तो जीरो टू फोर है, बट आप अज्यूम कीजिए कि एक मैग्नीफाइड, एक ये एक पीस मैग्नीफाइड है, तो h एक्चुअली बहुत छोटा है। तो अगर अगर हम h इज इक्वल टू 0.01 ले, राइट, विच इज बहुत ही स्मॉल है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर है तो टू प्लस 0.01 द होल स्क्वायर। अब इसको आप कंप्यूट करें तो आपको मिलेगा 4.0401, राइट। प्लीज, एंड इनफैक्ट आई एनकरेज कि आप उसे कंप्यूट करें। तो हमें पता है कि जब एक्स टू है तो एफ ऑफ एक्स जो है फोर है। अब 2.01 हुआ तो 4.0401 हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन एक्स है, इन इन द फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, वो है 4.0401 माइनस फोर, यानी कि
इसको सब्ट्रैक्ट करें आप तो 0.0401। तो जब हम x को 0.01 से इंक्रीज करते हैं तो एफ ऑफ एक्स जो है 0.0401 से बढ़ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको एक्चुअली चाहिए एक एक रेट ऑफ चेंज, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा है टू इंडिकेट अ चेंज, तो डेल्टा एफ है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। तो वो ये टर्म है जो अब हमने ऑलरेडी कंप्यूट किया है। और डेल्टा एक्स है चेंज इन एक्स, अब एक्स है एक्स प्लस एच, डेल्टा एक्स है एक्स प्लस एच माइनस एक्स, राइट। तो एच हो गया वो, करेक्ट। एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो एच हो गया। और ये वैल्यू है 0.0401 बाय 0.01, करेक्ट, क्योंकि हमने एक्स इतना बदला है 0.01 और एफ इतने से बदल गया। अब इसको कंप्यूट करें तो आपको मिलेगा 4.01। तो एक्स को अगर 0.01 बदल दिया जाए तो एफ जो है 0.04 बदलेगा। तो ये अब डिवाइड किया तो यूनिट हो जाता है। तो जब एक यूनिट एक्स को बदल दिया जाए तो एफ जो है 4 यूनिट बदलेगा, इफ यू सी व्हाट आई एम सेइंग। अब हम क्या करेंगे कि हम जो ये जो इंटरवल है, जो हमने जो एच है जो एक्स के साथ ऐड किया, उसको हम और छोटा करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली चाहिए इस पॉइंट पे, हमें एक्चुअली ये नहीं देखना है कि थोड़ा दूर क्या होगा, बिकॉज उसके बीच में हो सकता है कोई और चेंज आए, हो सकता है फंक्शन थोड़ा यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए। तो हमें वी वांट टू मेक इट जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेट हमें ये फंक्शन ये इवेल्युएशन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एच है उसको और छोटा करेंगे। तो 1 - 1 का मतलब है 0.1, 1 - 2 इज 0.01 एंड सो ऑन, राइट। तो ये जब बहुत ही छोटा है 0.0001 हो जाता है, तो जो एफ एक्स प्लस एच है आप देख सकते हैं कि ये 4.0004 हो जाता है। और जो डेल्टा एफ डेल्टा एक्स है 4.0001 हो जाता है। तो यहाँ आप ये ट्रेंड देख सकते हैं कि एज हम ये एच और छोटा बनाएं, ये जो वैल्यू है डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स ये 4 की तरफ जा रहा है। तो ये और क्लोज टू 4 जा रहा है, पहले 4.1 था, फिर 4.01 हो गया, फिर 4.001 हो गया एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये है ये 4 की तरफ जा रहा है। इसे कन्वर्जेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग टू 4। अगर आपका बेसिक आपको थोड़ा बहुत भी मैथ स्कूल का याद है तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव जो है 2x है, x यहाँ 2 है तो ये 4 है। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो है 4 की तरफ कन्वर्ज करता है, डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स। और जस्ट टू नोट कि जब रियलिटी में जब कुछ सिनारियोज में हम डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं और उसका एनालिटिक डेरिवेटिव हमें नहीं पता, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है सपोज, और सपोज किसी एनालिटिकल यानी कि ऐसे एक अप्रोच से हम फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं कंप्यूट कर सकते, तो ये अप्रोच एक्चुअली यूज किया जाता है सिमुलेशंस में। जैसे कि हम फ्लूइड फ्लो को सिमुलेट करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो हमें वो सेंसिटिविटी चाहिए होता है। तो हम वो वेरिएबल के साथ एक छोटा सा एक एक एच ऐड करके वो डेरिवेटिव को कंप्यूट करते हैं, एंड एज ये वैल्यू छोटा और छोटा हो जाता है ये डेरिवेटिव और एक्यूरेट हो जाता है। बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है, 1 - 8 हो जाता है, 1 - 9 हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि वो जो कंप्यूटेशन में फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक बोल की एक चीज है उससे एरर्स आने लगती हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। बट ये एक्चुअली ये एक अप्रोच है और इसे फाइनाइट डिफरेंस अप्रोच कहते हैं, जिससे हम एक्चुअली न्यूमेरिकली डेरिवेटिव को एस्टिमेट कर सकते हैं। जस्ट अ नोट इन केस आपको ये फेमिलियर लगे या आपको इसमें इंटरेस्ट हो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स हम देखते हैं 4 की तरफ जा। अब हमने एच को छोटा किया, अब ये एक थियोरेटिकल एग्जाम, एक थियोरेटिकल यू नो सिचुएशन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस एच को इन्फिनिटिजिमल करेंगे, यानी कि बहुत ही छोटा, ऑलमोस्ट जीरो की तरफ लेके जाएंगे। तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। और जब ये लिमिट टेंस टू जीरो होता है तो वो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स हमने जो कंप्यूट किया वो डी एफ बाई डी एक्स बन जाता है, और उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स भी बुलाया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि जब ये एच जो है इन्फिनिटेसिमल यानी कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, तो ये फंक्शन का जो चेंज है, एफ का चेंज डिपेंडिंग ऑन एक्स, उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं।
और ये रूल मैं डिराइव नहीं करूंगा यहाँ पे नोट्स में, चाहिए तो मैं डाल सकता हूँ, बट ये रूल है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे जहां डिफरेंशिएबल है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूटी नहीं है तो वो डेरिवेटिव आप कंप्यूट, वो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो अब हम इस रूल का एक एग्जांपल देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम कंप्यूट करें इस रूल को लेके तो क्या होगा, इस जस्ट अगेन आपका वो बस वो थोड़ा उसका एल्जेब्रा दिखाने के लिए, तो हम बोलेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स तो एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हुआ एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच, राइट। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि डेरिवेटिव का फंक्शन का जो ये है उसका डेफिनेशन है ये, तो हमने ये किया। अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे। अब ये इसका फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। सिंपल फॉर्मूला है अलजेब्रा का, आपको याद होना चाहिए। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। अब ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचा है टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर बाई एच। अब हम क्या करेंगे, वेल डिनोमिनेटर में एक एच है, यहाँ एक एच है, यहाँ एक एच स्क्वायर है, तो ये एच बाहर आ जाएगा, बिकम्स एच टाइम्स टू एक्स प्लस एच बाई एच। योर एच और ये न्यूमरेटर का एच कैंसिल हो जाएगा और बचा रहेगा टू एक्स प्लस एच। अब हम क्या करेंगे, वेल हमने बोला लिमिट एच टेंस टू जीरो, राइट। तो एच एक्चुअली जब जीरो की तरफ जाएगा तब है वो डेरिवेटिव। तो जब एच जीरो हो जाएगा तो ये टर्म तो चला ही जाएगा और हमें बचा बचा है यहाँ पे टू एक्स। एंड अगर आपको याद है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो एक एक इंटरेस्टिंग वे है देखने का कि ये डेरिवेटिव क्या है, और इससे आपको इंट्यूशन मिल जाता है कि हम जब एक एक फंक्शन को छोटे से, हम वो एक वेरिएबल को अगर छोटे से पर्टर्ब करें, उसे 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 बढ़ाएं, तो वो फंक्शन कैसे बदलता है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। तो यही फंक्शन का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक विजुअलाइजेशन देखते हैं। अगर अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आपके पास टाइम है तो आप एक्स क्यूब के लिए यही चीज करें, क्योंकि एक्स क्यूब का भी फॉर्मूला आपको पता होगा। और यहाँ जब क्यूब आएगा तो ए प्लस बी द होल क्यूब है जिसका फॉर्मूला स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो आप जरा वो ट्राई करें, देखें देखें कि आपको थोड़ा मजा आएगा एक स्कूल का रिवाइज करने में। तो हम वापस उसी फंक्शन पे जाते हैं और हम देखते हैं कि अब वो डेरिवेटिव भी मैंने अभी प्लॉट कर दिया। तो ये हुआ फंक्शन, जब एक्स है तो एफ ऑफ एक्स कैसे जाता है, बट एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव मैंने प्लॉट किया। और मैंने बोला कि वो बताता है कि वो स्लोप उस पॉइंट पे दिखाता है, उसका मतलब क्या है। तो पहले पॉजिटिव देखते हैं। जब एक्स पॉजिटिव है तो एक्स जीरो वन टू है, तो ये डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव भी देखें, ये लाइन है जीरो, ये डेरिवेटिव जो ऑरेंज लाइन है उसके ऊपर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि एक्स जब बढ़ता है, राइट राइट साइड की तरफ ही तो एक्स बढ़ता है, राइट। तो जब एक्स बढ़ रहा है फंक्शन भी बढ़ रहा है। एक्स जब टू से फोर हो जाता है तो फंक्शन चार से सिक्सटीन हो जाता है। तो वो स्लोप जो है, जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जब वेरिएबल बढ़ रहा है तो फंक्शन भी बढ़ रहा है। तो उसका डेरिवेटिव जो दिखा रहा है कि उसका रेट ऑफ चेंज क्या है वो भी पॉजिटिव है। अब जीरो के इस तरफ देखें, इस तरफ ये दिखाया जा रहा है कि ये डेरिवेटिव जो है वो वैल्यू नेगेटिव है। देखो ये जीरो लाइन है, नेगेटिव है, ये डायरेक्शन उसका सेम है बट उस वो लाइन का, बट अब देखें वो वैल्यू जीरो नेगेटिव है। वो क्यों है, क्योंकि जब ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जब एक्स बढ़ता है यानी कि कम नेगेटिव होता है, तो माइनस फोर से जब माइनस टू जा रहा है तो एक्स तो बढ़ रहा है, माइनस फोर छोटा है, माइनस टू बड़ा है, कम नेगेटिव है। लेकिन डेरिवेटिव जो है सिक्सटीन से चार तक गया, तो जब फंक्शन बढ़ा माइनस फोर से माइनस टू तक गया, डेरिवेटिव एक्चुअली घटा सिक्सटीन से फोर तक गया, इफ यू सी व्हाट आई एम सेइंग। तो इसका मतलब है ये जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव है, यानी कि जब फंक्शन, जब वेरिएबल बढ़ रहा है यहाँ पे, तो उसका जो फंक्शन है घट रहा है। तो वो यहाँ जो नेगेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स, उसका मीनिंग वो है। तो इट्स अ गुड वे टू विजुअलाइज। अगर आपको फंक्शन और डेरिवेटिव प्लॉट करें तो आपको दिख जाएगा कि वो वेरिएबल के ऊपर वो फंक्शन का क्या कोरिलेशन। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े एग्जाम्पल्स, थोड़े थोड़े रूल्स देखेंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स जो आप एनकाउंटर कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम अ मशीन लर्निंग परस्पेक्टिव।
तो सिंपलेस्ट टाइप है पॉलिनोमियल। अब ये तो सिंपल है, अगर एक टर्म है एक्स टू द पावर ऑफ एन, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एन टू हुआ, एक्स क्यूब है एन थ्री हुआ, तो उसका डेरिवेटिव होता है एन टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। तो एग्जाम्पल है, उससे क्लियर हो जाएगा। एक्स क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव है, ये थ्री बाहर आ गया, थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर है एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव वही वैल्यू है, एक्सपोनेंट ही है, ई टू द पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब ये एक्स के साथ अगर कोई और टर्म आएगा, जैसे टू एक्स हुआ, तो वो थोड़ा बदल जाता है। लेकिन उसको कैसे कंप्यूट करें, एक तो आप रूल याद कर सकते हैं, दूसरा इनफ वेज हैं, रेफरेंसेस हैं, और जब हम चेन रूल डिस्कस करेंगे उसमें आप देखेंगे एक एग्जांपल जहां आप उसे कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन को हुआ तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है वन बाई एक्स। ये सब अब रेफरेंसेस हैं, हम कोर्स नोट्स में भी डालेंगे, तो आप याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, नहीं तो आप बस कोर्स नोट, जब आप एक्चुअली एक एग्जांपल देख रहे हैं जहां आपको इसको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी आपके काम में या पढ़ाई में, तो आप ये रेफरेंसेस देख सकते हैं। फिर हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो साइन कॉस और टैन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है। और फिर टैन है साइन बाय कॉस, उसका डेरिवेटिव है सीक स्क्वायर एक्स। अगेन ये आप चाहे तो उसको डिराइव करके देख सकते हैं, बट आई रेकमेंड कि आप बस उसको नोट करें, और हम जो कोर्स नोट्स हैं उसमें डालेंगे। और फिर है हाइपरबॉलिक टैंजेंट फंक्शंस। अब ये फंक्शंस, ये वाला स्पेशली tan h ऑफ x जो है एक्टिवेशन फंक्शंस में एक्चुअली काम आता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan h ऑफ x इज वन माइनस tan h स्क्वायर ऑफ x, तो इसका स्क्वायर एंड वन माइनस दैट। बाकी दोनों आप यहाँ दिए हैं, साइन एच का कॉस एच हुआ, कॉस एच का साइन एच हुआ, यहाँ वो नेगेटिव नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्री। अब ये आप बस आपको दिखाने के लिए या एक मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए मैंने यहाँ डाला है, एंड tan एच एक्चुअली आपको काम आएगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स के का बेसिक एक अलजेब्रा भी है जो उसको क्विकली रिवाइज कर देते हैं। तो अगर आप दो फंक्शन हैं आपके एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो अगर उस सम का डेरिवेटिव आप लेंगे, वो पूरे सम का, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअली आप वो इंडिविजुअल टर्म्स का डेरिवेटिव लेके ऐड कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इसका मतलब है पहले एक्चुअली इसका सम किया गया है, फिर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। उसके बदले आप ये भी कर सकते हैं कि पहले एफ ऑफ एक्स को डी बाई डी एक्स करें, फिर जी ऑफ एक्स का डी बाई डी एक्स करें, और उस डेरिवेटिव को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसे सम रूल बोलते हैं बिकॉज यहाँ सम है। अब दूसरा हुआ प्रोडक्ट। तो सपोज दो फंक्शंस है, उसका प्रोडक्ट लिया गया है और उसका डेरिवेटिव है जो आपको ढूंढना है। तो उसका एक सोल्यूशन है कि आप पहले इस टर्म का डेरिवेटिव लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और उसे जी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें जो दूसरा टर्म है। फिर आप उसके साथ ऐड करें, और उसमें आप क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। अब आप सोचेंगे ये क्यों करना है, डायरेक्टली यही कर देते हैं। हो सकता है कि ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिनोमियल हो और उसको, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, और उसका डेरिवेटिव निकालना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एफ और जी सिंपल है, या उसके डेरिवेटिव्स आपको पता है। तो उस सिनारियो में आप इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा हुआ, तो आपने गैस ही किया होगा, वो क्वोशंट रूल है कि एफ इंटू जी के बदले एफ डिवाइडेड बाई जी हुआ, तो काफी सिंपल है। अगेन ये जी ऑफ एक्स है, उसको पहले लें, उसका डेरिवेटिव होता ही नहीं है इन द डिनोमिनेटर टर्म, बस वो स्क्वायर हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स है, पहले तो डिनोमिनेटर टर्म लिखें जी ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बाद न्यूमरेटर पे जाते हैं। तो न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, तो पहले इस टर्म का डेरिवेटिव एंड मल्टीप्लाई दैट बाई जी ऑफ एक्स, फिर सब्ट्रैक्ट करें उसमें से। तो सिमिलर टू द वन अबाउ, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें, उसको मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स के साथ, और इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर आप देखें तो यहाँ जो ऊपर जो प्रोडक्ट रूल का जो टर्म है, बेसिकली ऑलमोस्ट वही टर्म है, फर्क बस ये है कि यहाँ वो दो टर्म्स जो है उसके बीच जो प्लस है यहाँ माइनस हो जाता है, एंड डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर हो जाता है। अब ये रूल्स भी आप नोट्स में होंगे, तो अगर कभी आपको यूज करने की जरूरत पड़ी तो आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं, बट वो रिफ्रेशर जैसा है कि आपको याद रहे, एटलीस्ट ये फेमिलियर है।
अब इसको थोड़ा और सीमेंट करते हैं, तो हम थोड़ा एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x + 7। अब आप सोचें पहले हम किस रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव और एक प्लस है। तो पहला हुआ सम रूल, और दो टर्म्स के लिए है, हमने दिखाया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स। तीन टर्म्स हुए तो भी रूल तो वही है, उसमें साथ एक और टर्म आ जाएगा, बट रूल वही है कि आप इंडिविजुअल टर्म्स का जो है उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये है तो ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब पहला टर्म, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। तो हमने उसे स्प्लिट कर दिया। अब डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है? सिंपल बात है ना। अब डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, इसलिए वो इंट्यूएशन पहले बता दिया गया है कि अब हम x को चेंज करें तो ये नंबर कितना बदलेगा या ये वैल्यू कितना बदलेगा। अब x को जितना भी आप बदलो 7 तो 7 ही रहने वाला है। तो ये एक्चुअली फंक्शन जो है जब कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव उसका जीरो है, बिकॉज कोई इंपैक्ट नहीं है वेरिएबल चेंज का उस वैल्यू पे, तो ये टर्म तो अपना जीरो होगा। अब बचे ये दो टर्म। अब ये तो एक्चुअली सिंपल है, पॉलिनोमियल रूल आपने ऑलरेडी देख लिया है, तो फोकस करते हैं इस बीच वाले टर्म पे। अब यहाँ एक्चुअली आप देखें 3a कांस्टेंट है, क्योंकि a एक्चुअली हम डेराइव तो x के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो a तो कांस्टेंट है, तो 3a एक्चुअली कांस्टेंट है। आप क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं 3a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। बट वो कैसे आता है वो देखते हैं। तो हम बोलेंगे इसमें दो टर्म है, एक है 3a, दूसरा है x। तो आप क्या करेंगे, डी तो प्रोडक्ट रूल आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स। यहाँ एफ ऑफ एक्स है 3a और जी ऑफ एक्स है x। तो ये रूल तो आपको आपने देखा है ऑलरेडी। तो हम करेंगे, ये तो हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल रूल यूज कर दिया, विल कम बैक टू दैट। ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ 3a टाइम्स x प्लस 3a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। राइट, वो रूल वही है, उसको स्प्लिट करो, पहले इसका डेरिवेटिव लेके इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसका डेरिवेटिव लेके इसको मल्टीप्लाई। ये टर्म तो जीरो हो चुका। अब आप क्या देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये टर्म अगर फिर से हम यही वाला आइडिया हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3a, अब ये कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव जीरो हो गया। इसका मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो। बचा ये टर्म, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब सवाल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या है। तो एक तो या तो आप पॉलिनोमियल रूल यूज कर सकते हैं, वो जरा जाके देखें। बट सिंपलर सोल्यूशन है ना, हम एक एक्स के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स जब बदल दिया जाएगा एक यूनिट, तो एक्स कितना बदलता है, एक ही यूनिट बदलता है ना। तो ये वैल्यू 1 हो गया, बिकॉज जितना ये न्यूमरेटर बदले डिनोमिनेटर बदलेगा उतना ही न्यूमरेटर बदलेगा। तो ये टर्म 1 हो गया, बचा 3a। यहाँ 3a आ गया, और ये पॉलिनोमियल रूल ही है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन इज एन टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ n-1। तो यहाँ n है 3, तो एक्स क्यूब का हुआ 3x। होपफुली आपको ये समझ में आया। अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो फिर से एक बार देख लें, उसको हाथ से वर्कआउट करें। वो रूल्स का शीट या जो जो नोट्स है हमारा, वो उसे यानी कि पिक्सेगन का, वो आप बस खोल के रखें और ये हाथ से एक बार करें, आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, x टाइम साइन एक्स। यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब गेस करें कि कौन सा रूल यहाँ इस्तेमाल करें। यहाँ एक मल्टीप्लीकेशन साइन तो आपको दिख ही रहा है, मतलब प्रोडक्ट रूल हुआ है। तो डी बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, पहले पीस का डेरिवेटिव लो, मल्टीप्लाई बाय द सेकंड टर्म, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टाइम साइन एक्स। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ये हमने पहले ही देख लिया पिछले ही एग्जाम्पल में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। उस एक फंक्शन को उसी के साथ डिफरेंशिएट किया जाए, उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया जाए, तो वो तो 1 हुआ। तो 1 टाइम साइन एक्स जो है साइन एक्स ही है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हमने वो रूल्स में देखा कॉस एक्स है, तो एक्स टाइम्स कॉस एक्स हो। तो एक्स टाइम्स साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ साइन एक्स प्लस एक्स टाइम्स कॉस एक्स। ठीक है, एक फाइनल एग्जाम्पल या टेक्स्ट ओके देखते हैं। तो ये आप पहले एक काम करें, आप इसको पॉज करें, आप देखें कि आप ये सॉल्व कर सकते हैं क्या, उसके बाद प्ले करें, तो आपको थोड़ा एक प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। अब ये फंक्शन है सिग्मोइड फंक्शन। ये एक्चुअली एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो क्लासिफिकेशन न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत कॉमनली यूज होता है।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जब एक्स जो है बहुत ही हाई है या बहुत ही लो है, तो उसके वैल्यूज जो हैं वो प्लेटो हो जाते हैं। तो जब एक्स बहुत ही नेगेटिव है तो ये वैल्यू जीरो में रहता है, फिर स्लोली वो बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। जब 5 के बाद, -5 के बाद वो स्लोली बढ़ता है। जब एक्स जीरो है तो ये वैल्यू हो जाता है 0.5। क्यों हो जाता है 0.5? क्योंकि ई टू द पावर ऑफ जीरो इज वन, तो 1/1 + 1, तो 1/2 इज 0.5। फिर वो स्मूथली बढ़ता है, और जब एक्स वापस 5 के करीब पहुंच जाता है तो वो 1 के वहां कन्वर्ज या प्लेटो करने लगता है। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में जहां आप एक न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे तो जो भी इनपुट आएगा वो इवेंचुअली 0 और 1 के बीच में स्क्वॉश, यानी कि कंप्रेस किया जाए। तो इसलिए वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में काफी यूजफुल है, उस काफी स्मूथ भी है। तो वो कन्वर्जेंस के लिए इजी है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, d/dx ऑफ दिस टर्म। तो अब फ्रैक्शन है तो कोशेंट रूल आएगा। कोशेंट रूल ये है, हमने ऑलरेडी देखा है, फिर से रिव्यू करते हैं। g(x) जो है डिनोमिनेटर का, वो यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये है तो पहले f(x) का डेरिवेटिव कंप्यूट करें और उसके साथ g(x) मल्टीप्लाई करें, फिर उसके साथ एक माइनस ऐड करें और g(x) का डेरिवेटिव कंप्यूट करें, उसके साथ f(x) मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपका ये टर्म हो गया। तो इसमें ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले तो सिंपल है, डिनोमिनेटर है 1 + e⁻⁻x, तो उसका स्क्वायर आ गया स्ट्रेट। अब न्यूमरेटर वाला टर्म है, तो यहाँ 1 है, d1/dx टाइम्स द डिनोमिनेटर माइनस 1 टाइम्स d/dx ऑफ द डिनोमिनेटर। अब ये ऑलरेडी हमने 2-3 बार देखा है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट तो जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है जीरो हो गया। बचा ये टर्म, करेक्ट, और डिनोमिनेटर तो है, तो ये टर्म तो गया, बचा ये टर्म। अब यहाँ फिर से एक 1 दिख रहा है आपको और एक प्लस है, तो उसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, इक्वल टू -d1/dx प्लस d/dx ऑफ e⁻⁻x। अब ये टर्म फिर से ये वाला हुआ ना, तो ये भी जीरो हो गया, तो बचा -d e⁻⁻x बाई डी ऑफ एक्स बाय 1 + e⁻⁻x द होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव क्या है? अब हमने ऑलरेडी एक्चुअली एक एग्जांपल देखा है, मतलब रूल्स में, कि d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x इज एक्सपोनेंशियल ऑफ x। अब ये एक्सपोनेंशियल ऑफ -x जो है, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब चेन रूल आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये ऐसे, जब ये न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल में कोई और टर्म हो, सिर्फ x ही नहीं, तो उसे कैसे कंप्यूट किया जाए। बट बेसिकली होता यह है कि यहाँ जो भी टर्म है, यहाँ इफेक्टिवली e⁻⁻1 टाइम्स x है ना, क्योंकि माइनस है। वो जो टर्म है वो बाहर आ जाता है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर इसी यही टर्म वापस आता है। तो फॉर एग्जाम्पल e⁻⁻x का डेरिवेटिव है -e⁻⁻x, बट यहाँ हमारा माइनस ऑलरेडी एक बाहर है, राइट? तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और बचा है e⁻⁻x। होपफुली आप ये समझ गए हैं और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ है। जब हम चेन रूल करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ अ फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल से निकालेंगे। अब अगर आप गूगल करें तो आप देखेंगे कि जब सिग्मोइड फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट होता है तो उसका फॉर्म स्लाइटली अलग होता है। वो इसलिए कि जब डीप लर्निंग में हम ये चाहते हैं कि वो डेरिवेटिव को फंक्शन जो है, यानी कि यहाँ सिग्मा है, उसी के फॉर्म में लिखा जाए। तो एडवांटेज ये है कि जब डीप लर्निंग मॉडल है उसमें जब फॉरवर्ड पास होता है तो उसमें सिग्मा वैसे भी कंप्यूट हो जाता है, लॉस तो आप या एक्टिवेशन कंप्यूट ही होता है। जब बैकवर्ड पास या डेरिवेटिव कंप्यूट करें तो ये सिग्मा के थ्रू ही अगर कंप्यूट करें तो इजी रहता है, तो इसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है। अब अगर आप कोर्स नोट्स या लेक्चर नोट्स देखेंगे तो उसमें सिग्मोइड फंक्शन का जहाँ सेक्शन है या कोर्स लाइब्रेरी में है, वहाँ मैंने ये पूरा करके दिया है कि ये यहाँ से आगे कैसे जाएगा। बट अभी के लिए ये डिफरेंशिएशन का एक रिव्यू है, तो और नहीं करूँ। ठीक है, तो होपफुली 3 एग्जाम्पल हमने देखे। एक बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया, एक अंडरस्टैंडिंग, इंटुइटिव अंडरस्टैंडिंग होपफुली आपको ये मिला कि डेरिवेटिव क्या करता है। बेसिकली ये बताता है कि जिस टर्म के साथ, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप x विथ रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये एक्चुअली ये दिखा रहा है कि ये फंक्शन अगर x को थोड़ा बदला जाए तो ये फंक्शन कैसे बदलता है, घटता है, बढ़ता है, कितना घटता है, कितना बढ़ता है। और उससे हमें समझ में आता है फ्रॉम अ मशीन लर्निंग
ऑप्टिमाइजेशन या डीप लर्निंग पर्सपेक्टिव ये समझ में आता है कि उसके पैरामीटर्स को कैसे ट्रेन करना। ठीक है, तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा, ये सेशन आपको इससे काफी फायदा हुआ। आप नोट्स चेक कर सकते हैं, तो कभी भी आपको रेफर करना है तो कर सकते हैं, और वहाँ एक क्विज भी डाला है मैंने, तो आप जाके वो चेक करें। तो इससे एडवांटेज ये है कि आप थोड़ा और आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा। और अब अगला है, हम चेन रूल है जो बैक प्रोपगेशन का एक बहुत की पीस है, हम उसे रिव्यू करेंगे। तो एक बार चेन रूल भी रिव्यू हो गया, फिर या when अगर आप सिंगल नोड मॉडल का वो सेशन देख रहे हो, या ऑप्टिमाइजेशन का सेशन देख रहे हो, या अगर आप बैक प्रोपगेशन का सेशन देख रहे हो, तो आपको ये चेन रूल तो डेफिनेटली आपको याद रहना इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, होपफुली आपको इससे काफी फायदा हुआ। स्टे ट्यून्ड।